Good morning students, welcome to your maths class. So students, in last class we have finished with the exercise 1.3 and in today's class we are going to learn how to find the place value and face value of a digit. आज के क्लास में हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी दिए हुए डिजिट का कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4. जब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करना तो उसी के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. How to find the place value. So let's solve one example. Find place value of each digit in 3906. सो यहाँ पे एक नंबर दिया है विच इज़ 3906 और इस 3906 के हमें क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हर एक डिजिट की. दैट मीन्स ये जो नंबर है 3906 इसमें कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4. So this number has 4 digits in it. So we have to find the place value for all the 4 digits. Okay, जितने भी डिजिट्स हैं हमारे नंबर के अंदर, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट नंबर है तो उसमें 4 अलग अलग नंबर्स आएंगे, 5 डिजिट नंबर है तो उसमें 5 अलग अलग नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर नंबर. इट इज़ 3906. 3906. So in this number 6 is at which place? 6 is at 1's place, 0 is at 10's place, 9 is at 100's place and 3 is at 1000's place. So the place value will be here. At 1's place we have number 6. That means place value will be here. I am going to write the place value. Place value for 6, for the 6 the place value will be 6 and the place 6 ones. क्या आएगी इसकी प्लेस वैल्यू, 6 ones. जो डिजिट है वो लिखो और फिर उसकी प्लेस लिखो. सो द प्लेस वैल्यू विल बी 6 ones. इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई, 6 ones. नाउ नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है 0 और 0 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 0 आ रहा है 10th प्लेस पे. 0 कौन से प्लेस पे दिखाई दे रहा है आपको, 10th प्लेस पे. इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, 0 10s. क्या बनी इसकी प्लेस वैल्यू, 0 है, डिजिट है 0 और प्लेस है 10s, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू बनी 0 10s. फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 9 है ना, 9 है और 9 कौन से प्लेस पे है, 9 इज एट 100's प्लेस, इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9. पहले नंबर लिखो फिर उसकी प्लेस लिखो, 9 100s. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिजिट क्या है, अगला नंबर क्या है, 3 एंड 3 इज एट 1000 प्लेस. 3 कौन से प्लेस पे है, 1000's प्लेस पे, इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, 3 की प्लेस वैल्यू बनी 3, नंबर लिखो और फिर उसकी प्लेस लिखो 3000s. So the place value of 6 will be 6 ones, place value of 0 will be 0 10s, place value for number 9 will be 900s and place value for 3 will be 3000s. तो ये सारी जो place values है these are in the words. ये जो place values है ये words में है. अब इनको हम numbers में लिखेंगे. So 6 ones means 6 into 1. 6 ones का मतलब क्या होता है, 6 को multiply करो 1 से. So 6 into 1 will be 6. 6 multiplied by 1 will be 6. So place value for 6 will be 6. वर्ड्स में है 6 ones और नंबर्स में आएगी 6. फिर 0 इज एट 10th प्लेस, दैट्स वाई वर्ड्स में उसकी प्लेस वैल्यू थी 0 10s. सो 0 10s मतलब 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 0 10s
टेंस मतलब 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से. सो 0 into 10 आंसर विल बी 0. Whenever we multiply 0 with any number the answer is going to be 0 only. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो क्या होता है? 0 होता है. सो 0 tens means place value will be 0 only. Next number is 9. So the place value for the 9 in words was 900s. इसकी place value क्या आई थी? 900s. 900s मतलब 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से. 9 multiplied by 100. So 9 into 100 means 900. So इसकी वर्ड्स में क्या प्लेस वैल्यू थी? 900s. और नंबर्स में क्या लिखेंगे उसको? 900. फिर 3 की प्लेस वैल्यू क्या आई है? 3000s. ये वर्ड्स में है. सो 3000s को नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 3000s मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. सो जब हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3000. सो इस तरीके से 6 की प्लेस वैल्यू है 6. 0 की प्लेस, यहाँ का जो 0 है टेंस प्लेस का, उसकी प्लेस वैल्यू है 0. किसी भी प्लेस पे अगर 0 आता है तो उस 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी. द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0 विल बी 0 ऑलवेज. ये आपको याद रखना है. 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 ही होती है. देन 900s, द 9 इज एट 100 प्लेस, दैट्स वाई प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900. 3 is at thousands place, that's why place value of 3 is 3000. Okay, so in this way we know how to find the place value. Now next example. In the next example, read the question. Find place value of 4 in 4593. Also write the face value of 4. So ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें एक जो डिजिट है इसमें क्या है? वो डिजिट 4. यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है. 4593 में जो डिजिट 4 आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है उसी की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और फिर हमें 4 की फेस वैल्यू भी लिखनी है. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ये जो प्लेस वैल्यू होता है और ये फेस वैल्यू होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सो फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट दैट नंबर ओनली. फेस वैल्यू मतलब क्या है? जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू. मतलब फेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4. अगर नंबर 4 है तो 4 की फेस वैल्यू होगी 4. अगर नंबर 5 है तो 5 की फेस वैल्यू होगी 5. अगर नंबर है 8 दिया है तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी. बट प्लेस वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर फेस वैल्यू. सो लेट्स फाइंड the number over here is 4593 and here we have to find the place value for the digit 4. कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 4 की. सो पहले मार्क करो, प्लेसेस मार्क करो. अगर आपको नहीं पता चलता है तो मार्क कर लो प्लेसेस. 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000s प्लेस. सो हियर एज वी कैन सी 4 इज एट विच प्लेस? 4 कौन से प्लेस पे है? यहाँ पे 4 इज एट 1000 प्लेस. जो 4 है यहाँ पे 1000 प्लेस पे आ रहा है. दैट इज़ वाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन वर्ड्स विल बी, वर्ड्स में क्या आएगी 4 की प्लेस वैल्यू? 4 इन वर्ड्स इज इक्वल टू, नंबर क्या है? 4 और प्लेस क्या है 4 की? 4 की प्लेस क्या है? 1000. That's why place value of 4 in words will be 4000s. है ना? पहले नंबर लिखो और फिर उसकी प्लेस लिखो. सो 4000s मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. सो 4 into 1000 द फाइनल आंसर विल बी 4000. सो ये जो है ये थी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन वर्ड्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर. यहाँ पे हमने वर्ड्स में फाइंड आउट करी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे हमने वर्ड्स में फाइंड आउट करी, यहाँ पे नंबर्स में फाइंड आउट करी. ठीक है. नाउ
ये होगी प्लेस वैल्यू। नाउ वी हैव टू राइट द फेस वैल्यू ऑफ 4 एज वेल। यहाँ पे हमने 4 की फेस वैल्यू भी लिखनी है, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो मैंने पहले भी बताया आपको, फेस वैल्यू जो होती है वो सेम नंबर ही होता है, जो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 4 की। दैट मीन्स 4 की फेस वैल्यू होगी 4। द फेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4 ओनली। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू and face value of a digit. And now let's start with the exercise. So exercise 1.4. Now we will solve the questions from the exercise 1.4. So the first question from this exercise is arrange the numerals in the place value table. So here we have to arrange the given number in the place value table. So first number यहाँ पे क्या है, पहला नंबर 567. It's a 3 digit number. 567 3 digit number है, इसलिए वहाँ पे thousands place पे कुछ आएगा क्या, नहीं। 5 फिर कौन से प्लेस पे आएगा, 5 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। 6 कहाँ पे जाएगा, 6 जाएगा टेंस प्लेस पे, और 7 वंस प्लेस पे। ठीक है, like this. Now next number, read the number carefully. 6409 is the number. Number क्या है, 6409. and if you can see there are how many digits in this number, there are 4 digits. इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स आ रहे। दैट मीन्स वी हैव टू राइट 6 अंडर द thousands column. So 6 will be under the thousands column. So 6400, तो 4 को कहाँ लिखेंगे, हंड्रेड्स के नीचे। 0 टेंस, 0 को कहाँ लिखेंगे, टेंस के नीचे, और 9 को कहाँ लिखेंगे, वंस के नीचे। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व नेक्स्ट टू नंबर्स प्लेस वैल्यू, सॉरी, आई वांट यू टू सॉल्व नेक्स्ट टू क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, जो बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो आप अपने मन से सॉल्व करो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्लेस वैल्यू इन द बॉक्स ऑफ ईच रेड कलर्ड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर्स दिए, उन नंबर्स के एक पर्टिकुलर डिजिट रेड कलर में है, तो वो जो रेड कलर्ड डिजिट है उसका हमने इस बॉक्स में क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। सो द फर्स्ट नंबर ओवर हियर इज 41, एंड इन दिस 41 द डिजिट 1 इज रेड इन कलर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू फॉर द डिजिट 1। तो यहाँ पे जो नंबर है 41, उसका जो 1 है वो रेड कलर में है, तो जो जो डिजिट रेड कलर में आएगा उस डिजिट की हमने क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हियर 1 इज एट विच प्लेस, 1 इज एट वंस प्लेस। दैट मीन्स 1 वंस, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, 1 वंस। 1 वंस मीन्स 1 into 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू नंबर्स में आएगी 1 ओनली। नेक्स्ट नंबर क्या है, 189, एंड हियर द डिजिट 1 ओवर हियर इज रेड इन कलर। तो जो ये 1 है यहाँ पे वो रेड में है, तो देखो पहले 1 कौन से प्लेस पे आ रहा है, दिस इज वंस प्लेस, 8 इज एट टेंस प्लेस, एंड 1 इज एट 100 प्लेस। जो ये 1 है वो कौन से प्लेस में है, 100 प्लेस में। दैट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, 1 नंबर बोलो और फिर उसकी प्लेस बोलो, 100 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो 1 into 100 विल बी 100। सो प्लेस वैल्यू क्या बनी इसकी, 1 की 100। नेक्स्ट नंबर ओवर हियर इज 306, and in this number 306 0 is in red color. That means we have to find the place value for 0। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। 0 भले कौन से भी प्लेस में हो, वंस प्लेस में हो, टेंस प्लेस में हो, 100 प्लेस में हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा
ज़ीरो ही रहेगी. सो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट ज़ीरो विल बी ज़ीरो. Now moving on to the next question. This I want these two questions you to solve on your own. So next question is 6279, and in this 6279 digit 6 is red in color. ये जो 6 है वो क्या है, रेड कलर में है. इसका मतलब हमें 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पहले पता करो 6 कौन से प्लेस पे है. ये है वंस प्लेस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड. दैट मीन्स 6 हमारा आ रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे. तो प्लेस वैल्यू क्या बनी 6 की, पहले नंबर बोलना है और फिर प्लेस. सो प्लेस वैल्यू 6 की बनी 6000. 6 की प्लेस वैल्यू क्या बनी 6000. सो 6000 मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. सो 6 इंटू 1000 विल बी 6000. तो इसकी प्लेस वैल्यू बनी 6000. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस 5471. सो इसमें जो ये 7 है वो रेड कलर में है. इसका मतलब 7 की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले 7 की प्लेस कौन सी वो पता करो. वंस प्लेस, टेंस प्लेस. दैट मीन्स 7 जो है वो कौन से प्लेस में आ रहा है, टेंस प्लेस में. तो 7 अगर टेंस प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले नंबर बोलना है 7 और फिर उसकी प्लेस बोलनी है 7 टेंस. 7 टेंस का मतलब हो गया कि 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से. तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हियर विल बी 70. ठीक है. सो सिमिलर वे में आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस and this on your own. ठीक है. Now let's move on to the next question. Question number 3. Write the place value of the digit 6 in the box. तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनमें से जो डिजिट के अंदर यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनमें से जो डिजिट 6 है, 6 नंबर, उसी की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे यहाँ पे 361 है तो इसमें 6 आ रहा है तो 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट. यहाँ पे 206 है तो यहाँ पे भी 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे 6320 है तो यहाँ पे भी 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जहाँ जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन 361. सो हियर 6 इज एट विच प्लेस. 6 की प्लेस कौन सी है यहाँ पे, टेंस प्लेस. सो 6 इज एट टेंस प्लेस. सो प्लेस वैल्यू क्या बनी 6 की, फिर पहले नंबर बोलो फिर उसकी प्लेस बोलो. नंबर है 6, प्लेस है टेंस, मतलब 6 टेंस इज द प्लेस वैल्यू. 6 टेंस का मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करो 10 से. सो 6 इंटू 10 इज 60. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ओवर हियर इज 60. नाउ I want you to solve this question on your own. Moving on to the next question. 631. So 631 में जो ये 6 है ये कौन से प्लेस पे है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100. ये जो 6 है ये है हंड्रेड्स प्लेस में. इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, पहले नंबर बोलो. नंबर क्या है 6 और उसकी प्लेस 100. 6 हंड्रेड्स मतलब 6 को मल्टीप्लाई करो 100 से. तो जब हम 6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 600. तो इसकी प्लेस वैल्यू बनी 600. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क एज वेल एज दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क. नेक्स्ट 6320. नंबर क्या है 6320. तो यहाँ पे जो ये 6 है ये कौन से प्लेस में आ रहा है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और 1000. तो प्लेस वैल्यू होगी नंबर 6 एंड इट्स प्लेस 6000. सो 6000 मतलब 6 को मल्टीप्लाई करो 1000 से और आंसर आता है 6000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर इज 6000. Now moving on to the next question. Question number 4. Question number 4. Write the place values of 8s in the 8483. So यहाँ पे हमको जो नंबर दिया है 8483, इस नंबर के जो नंबर 8 है
जो डिजिट 8 है उसके प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 बार आ रहा है, एक है 1000 प्लेस वाला 8, दूसरा है 10 प्लेस वाला 8। तो हमें दोनों की प्लेस वैल्यू पता करनी, इस 8 की भी और इस 8 की भी, ठीक है। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दी नोटबुक। So here we have two 8s. One 8 is at 1000 place, another 8 is at 10th place. So पहले मैं ये 1000 place का जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8, द फर्स्ट 8 इज एट विच प्लेस, द फर्स्ट 8 इज एट 1000th प्लेस। दैट्स वाई इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी, पहले नंबर बोलो 8 और फिर उसका प्लेस। सो इसकी प्लेस वैल्यू बनी 8000। ये 8000 प्लेस वैल्यू है वर्ड्स में, उसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 8000 मतलब 8 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, और जब हम 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 8000। नेक्स्ट जो सेकेंड 8 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 8 विल बी, द सेकेंड 8 इज एट विच प्लेस, ये जो दूसरा 8 है वो कौन से प्लेस पे, वो 10th प्लेस पे, इसीलिए उसका नंबर बोलो 8 और फिर उसकी प्लेस बोलो 8 10s। ये हुई उसकी प्लेस वैल्यू वर्ड्स में। अब उसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 8 10s मतलब 8 को मल्टीप्लाई करो 10s मतलब 10 से, सो 8 इंटू 10 मतलब 80। सो प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 8 इज 80। तो हमें दोनों 8 की प्लेस वैल्यू पता चल गई है, एक की है 8000, दूसरे की है 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 7s इन 6577। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, जो इस क्वेश्चन में इस नंबर में 6577 में 2 बार 7 आ रहा है, एक है 1st प्लेस का 7, एक है 10th प्लेस का 7। तो इन दोनों की जो प्लेस वैल्यूज आएंगी, दोनों 7 की जो प्लेस वैल्यूज आएंगी उनका हमें डिफरेंस पता करना है, प्लेस वैल्यूज़ का डिफरेंस। प्लेस वैल्यूज़ का डिफरेंस मीन्स हियर वी हैव टू subtract the place value of 7 at 10th place, sorry, here we have to subtract place value of 7 at 1st place from the place value of 7 at 10th place। डिफरेंस पता करना है, मतलब जो 100 प्लेस का 7 है उसकी प्लेस वैल्यू से हमें जो 10th प्लेस का 7 है, सॉरी जो 10th प्लेस का 7 है उसकी प्लेस वैल्यू से हमें जो 1st प्लेस का 7 है उसकी प्लेस वैल्यू माइनस करनी है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं, पहले प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सो द नंबर गिवन ओवर हियर इज, नंबर इज 6577। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट प्लेस वैल्यूज़ फॉर बोथ द 7, दोनों 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7, जो पहला 7 है वो कौन से प्लेस पे है, वो है, एक है 1st प्लेस पे, एक है 10th प्लेस पे। सो 10th प्लेस के 7 की पहले प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 7 10s मीन्स वर्ड्स में क्या बनी उसकी प्लेस वैल्यू 7 10s। सो 7 10s मतलब 7 को मल्टीप्लाई करो 10 से, सो 7 इंटू 10 विल बी 70। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी 70। नाउ जो सेकेंड 7 है वो कौन से प्लेस पे है, वो है 1st प्लेस पे। सो सेकेंड 7 की प्लेस वैल्यू बनी 7 1s। 7 1s का मतलब है 7 को मल्टीप्लाई करो 1 से, सो 7 इंटू 1 आंसर विल बी 7 ओनली। तो एक की प्लेस वैल्यू है 70, दूसरे की प्लेस वैल्यू है 7। सो डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज विल बी 70 माइनस 7। दोनों प्लेस वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 70 से माइनस करो 7 को, सो 70 माइनस 7 द आंसर विल बी 63। क्या आंसर आएगा 63। तो सो डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 7s विल बी 63।
Now the next question. Question number 6. Tick Reena's car number. It has 200s, 310s, 5000s and 6 ones. सो यहाँ पे जो रीना है उसका कार का नंबर फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक लगाना है। तो पहले हम उसका कार का नंबर फाइंड आउट करते हैं। कार का नंबर में क्या है, 200s है, 310s है, 5000s है और 6 ones है। सो इसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है, 200s है क्या, नहीं, 310s है क्या, नहीं, 5000s, यस, 5000s विल बी द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्योंकि ये 5000s है, मतलब ये 5000 बना है ना। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 5000s। दैट मीन्स 1000s प्लेस पे क्या नंबर जाने वाला है हमारा, 1000s प्लेस पे नंबर आएगा 5। फिर और इसके बाद कौन सी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है, ये है 200s। दैट मीन्स 100 प्लेस पे हमने क्या लिखना है, नंबर 2। फिर इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू बचा, 310s। सो 310s मतलब 10s प्लेस पे जाएगा 3 एंड 6 ones मतलब 1s प्लेस पे आएगा 6। सो नंबर क्या है, 5236। सो इसमें से इन दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया उसके कार का नंबर क्या है, 5236। सो करेक्ट ऑप्शन है ये 5236, इसको टिक करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Encircle Rahul's house number. It has 8 tens, 4000s and 2 ones. सो यहाँ पे हाउस नंबर्स दिए, इसमें से जो करेक्ट हाउस नंबर है वही हमको क्या करना है, सर्कल करना है, उसको सर्कल करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे राहुल का हाउस नंबर। सो इन राहुल्स हाउस देयर आर 8 tens, 4000s एंड 2 ones. सो हम पहले जो सबसे हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू उसका नंबर सबसे पहले लिखेंगे। सो 4000s मतलब 1000 प्लेस में क्या आने वाला है, नंबर 4। फिर उसके बाद क्या है, 8 tens, हंड्रेड्स में कुछ है क्या, 100 वाली प्लेस वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं, 4000 है, फिर उसके बाद 8 tens है और 2 ones है। तो 4000 के बाद बिगेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी बची, 8 tens। दैट मीन्स 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 100 प्लेस पे डिजिट है 0। जब कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं आती है उसका मतलब वो प्लेस वैल्यू 0 है, और 0 है मतलब उस प्लेस पे नंबर आएगा 0, इसीलिए हमने 100 प्लेस पे नंबर क्या लिखा है, 0। अब 8 tens मतलब 10s प्लेस में क्या डिजिट जाएगा, 8। अब बचा 2 ones मतलब 1s प्लेस पे क्या डिजिट जाएगा, 2। सो द राहुल्स हाउस नंबर विल बी 4082। इसके हाउस नंबर क्या आया, 4082। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ये, इसको इंसर्ट करो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए, A, B, C, और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है उसको हमने चूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4316 इज 316। सो 4316 में 3 की प्लेस वैल्यू 316 है क्या, नहीं, 3 कौन से प्लेस पे है, 3 है 100 प्लेस पे, इसीलिए 3 की प्लेस वैल्यू हो गई है यहाँ पे 300 और उसका प्लेस 300, इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू जो इन्होंने यहाँ पे दी है 316, ये रॉन्ग है, तो ये करेक्ट नहीं है। बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 6801 इज 10। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई भी नंबर में 0 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो अगर वो डिजिट 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पे 0 आया है और 0 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो 10 इज़ अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4
इन 4325 इज़ 4000। सो पहले 4 कौन से प्लेस पे, वो देखो 4 है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 4000। 4 की प्लेस वैल्यू है 4000। सो 4000 मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, सो 4 इंटू 1000 आंसर विल बी 4000। सो ये है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सी है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने नहीं वाले। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज 1.4 एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.